गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको बताया पिछली वीडियो में आपको हमने 2.2 एक्सरसाइज के बारे में बताया था और आपने कहा था कि अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली 2.3 के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सेक्शन चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर शुरू होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हम आपको इस वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया है जिसमें 2, 5, 7 इस तरीके से जो इसने कहा है कि अगर संबंध है तो बताएंगे और नहीं है तो नहीं बताएंगे। ठीक है, सहप्रांत और प्रांत और परिसर पूछा गया था। तो इसमें जो इसने संबंध दिया था उसमें देखा हमने कि जो अंक दिए हुए हैं इस संबंध में प्रांत के अवयव हैं, इसलिए ये एक क्या है, फलन है। फलन है तो हमने क्या किया, इसके प्रांत लिख दिए और इसका परिसर लिख दिया 1, क्योंकि इन सब का संबंध 1 से दिखाया गया था, इसलिए ये एक फलन है। तो हमने इसका प्रांत और परिसर निकाल लिया। ठीक है, अब अगला इसने दे रखा उसमें देखा हमने तो उसके ये अंक देखे गए तो ये भी एक क्या है, प्रांत के ही अवयव हैं। इसका अर्थ ये है कि ये भी एक फलन है। ठीक है, ये भी एक संबंध दर्शा रहा था तो इसलिए हमने इस प्रांत के अवयव लिख लिए और परिसर इसका 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके 7 तक लिख दिए। तो इसमें देखा गया, देखो जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8 इस तरीके से संबंध दे रखा है। इसका मतलब ये फलन था, इसलिए हमने इसके परिसर और प्रांत निकाल लिए। ठीक, तीसरे वाले में हमने देखा तो इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं आ रहा था, इसलिए लिख दिया कि यह संबंध फलन नहीं है, इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, अब इसमें अगले वाले दूसरे सवाल में भी इसने प्रांत और परिसर पूछे हैं, जिसने f(x) बराबर माइनस के मूड x दे रखा है। हम जानते हैं कि मूड x बराबर एक माइनस की संख्या होती है, तो एक प्लस के x एक माइनस के x ले लीजिए। प्लस के x को 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेके चलेंगे और माइनस वाले को 0 से छोटा लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस में मूड x है तो इसलिए माइनस में मूड x लेंगे तो इसमें माइनस से गुणा, इसमें माइनस से गुणा करके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और सब वही रहेगा। फिर देखा हमने कि इसमें जो प्रांत है वो हमारा क्या आ रहा है, r। ठीक है, वास्तविक संख्या आ रही हैं, लेकिन परिसर जो है वो माइनस अनंत से 0 तक आएगा। ठीक है, माइनस अनंत से 0 तक आएगा, क्योंकि इसमें जो परिसर संख्या दिखाई गई है वो इसके अनुसार दिखाई गई है। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे। इसमें इसका दूसरा सवाल है जिसमें f(x) बराबर रूट में 9 माइनस x² दिया है। इसकी सभी वास्तविक संख्याएं हैं, हमने ये मान लिया है। इसमें जो x का मान है वो 3 से बड़ा, 3 से छोटा या 3 के बराबर हो सकता है, इसलिए f का मान 0 और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो 0 और 3 के बीच में अगर हम लेते हैं तब इसका परिसर जो है वो हमारा 0 < x < 3 के बराबर आएगा, या 0,3 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसका प्रांत निकालते हैं तो प्रांत -3 से +3 तक आएगा। ठीक है, -3 से +3 तक रहा जाएगा, क्योंकि x का मान -3 और +3 दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसका या तो इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है तीसरा, जिसमें f(x) बराबर 2x - 5 दिया है। इसमें f0, f7, f-3 की वैल्यू निकलवाई है। तो हमने x की जगह 0 लगाया, 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, -5 करने पर -5 आ गए। फिर x की जगह 7 लगाया, 7 दूनी 14 में से 5 घटाए 9 बचे। फिर इसमें 2 गुणा किया, 2 तिया 6, 6 और -5 -11 हो गए। ठीक है, इससे अगला चौथा सवाल है जिसमें TC बराबर 9C/5 प्लस में 32 दिया है। इसमें T0, T28, T-10 और TC बराबर 212 दिया है, जिसमें C का मान पूछा है। इसमें इनके मान C की जगह मान रख के पूछा है। तो हमने देखो C की जगह 0 लगाया तो ये पार्ट 0 हो गया, केवल 32 रह गया, लिख दिया हमने। इसमें 28 लगाया तो 5 में 28 से, ठीक है, 28 से 5 में भाग देने पर, ठीक है, वो सॉरी 28 में 5 से भाग देने पर 5.8 आ जाएगा। इसका गुणा करके 50.4 हो गया, जिसमें 32 जोड़ने पर 82.4 हो, आंसर इसका आ गया है। ठीक है, अब इससे अगली संख्या है जिसमें हमें C की जगह -10 लगाना है। 2 से भाग किया तो 5 से भाग किया तो 2 बार कट गया, 2 का 9 का गुणा करके -18 आ गया। 18 और 32 कितने होते, 18 में से 18 माइनस के हैं, 32 प्लस के हैं, इसलिए 32 में से 18 घटाने पर 14 आ गए। ठीक, अब इसने TC बराबर 212 दिया था। इसने कहा कि इसका मान लगाकर C का मान ज्ञात करना है। तो हमने देखो C का मान ज्ञात करने के लिए इसको इसके बराबर लिख दिया सूत्र को, 32 को इधर ला के माइनस कर दिया, माइनस करके 180 आ गए,
फिर 9/5 से इधर जाने पर 5/9 हो जाएंगे। 9 से 180 20 बार कट गया, 20 का 5 से गुणा करके आया तो C बराबर 100 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर 100 निकल आया है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें f(x) बराबर 2 माइनस के 3x दिया है और इसने x कहा कि वास्तविक संख्या है और 0 से बड़ा मान है इसका। ठीक है, तो मान लिया हमने 0 से अगर बड़ा मान है तो 3x को भी हमें 0 से बड़ा लेना होगा, लेकिन अब यहाँ संख्या माइनस की होगी इसलिए अब ये 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में कहा गया है तो 2 माइनस के 2x लिखे जाएंगे। ठीक है, 2 से मान छोटा माना जाएगा। प्लस में संख्या थी तो बड़ी थी, लेकिन अब माइनस में होगी तो छोटी होगी संख्या। ठीक, और ये मान पूरा हमारा किसके बराबर है, f(x) के। तो 2 से छोटा मान है, इसका मतलब है कि इसका परिसर 2 से माइनस अनंत तक रहेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखा x² प्लस के 2 एक फंक्शन में दिया है जिसमें हमने लिखा है कि x एक प्राकृत संख्या है। तो माना कि कोई x जो है एक कोई वास्तविक संख्या है, तब इसका x² जो है हम 0 से बड़ा और उसके बराबर मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे इधर और 2 जोड़ेंगे इधर, तो ये मान हमारा f(x) के बराबर हो जाएगा और 0 + 2 2 हो जाएंगे। तो इसमें ये दिख रहा है कि f(x) का मान 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। ठीक है, तब इसका परिसर +2 से अनंत तक जाएगा, क्योंकि +2 से बड़ा दिख रहा है तो इसलिए प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है f(x) बराबर x दिया है जिसमें इसने कहा है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो यह सही है कि f(x) सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए इसका जो परिसर है वो वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक है, तो अब ये आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली के लिए, अगले चैप्टर की प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।